बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्म्स लाइसेंस के टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। हर वो शख्स जो कि आर्म्स लाइसेंस रखता है उसको चाहिए कि वो आर्म्स लाइसेंस के कवानीन से मुतल्लिक भी अपने आप को आगाह रखे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आर्म्स लाइसेंस को किस तरह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आर्म्स लाइसेंस को ट्रांसफर करने के दो तरीकेकार हैं। एक तो जब आर्म्स लाइसेंस होल्डर यानी कि जिसके नाम आर्म्स लाइसेंस होता है, अगर खुदा ना खास्ता उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो ऐसी सूरत में उसका आर्म्स लाइसेंस आगे ट्रांसफ़र उसके वर्सा में हो सकता है, यानी कि वारसों में से कोई एक वारिस जो होगा उसके हक में ट्रांसफ़र हो सकता है। और दूसरी सूरत ये होती है कि आर्म्स लाइसेंस को अपनी ज़िंदगी में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस का पूरा करना जरूरी होता है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल आर्म्स लाइसेंस को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। इन तमाम बातों पर डिस्कस करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ आर्म लाइसेंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ लाइसेंसी, यानी कि लाइसेंस होल्डर की वफात की सूरत में उसका आर्म लाइसेंस कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है और किसको दरख्वास्त दी जा सकती है। कानून के मुताबिक हुकूमत को या फिर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को इससे मुतल्लिक दरख्वास्त दी जा सकती है, लेकिन रूटीन में प्रैक्टिस में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को ही ट्रांसफर से मुतल्लिक दरख्वास्त दी जाती है। सबसे पहले तो मुतवफ़ी का जो कानूनी वारिस होगा वो दूसरे वर्सा की रजामंदी से मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को एक दरख्वास्त देगा जो कि तहरीरी सूरत में होगी और फॉर्म ए के ऊपर तहरीर होगी। फॉर्म ए वो होता है जो कि आपको तहरीरी शक्ल में, प्रिंटेड शक्ल में आपकी मुतल्लिका कचहरियों से अवेलेबल होता है। उसके ऊपर आप ये दरख्वास्त तहरीर करेंगे, यानी कि उसको फिल करेंगे। और कौन फिल करेगा? जिसको दूसरे तमाम वर्सा इजाज़त देंगे कि हाँ ठीक है, तुम अपने हक में ये लाइसेंस ट्रांसफ़र करवा लो। तो ऐसी सूरत में वो फॉर्म मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को जमा करवाया जाएगा और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे उनमें पहले नंबर पे आर्म्स लाइसेंस की फोटो कॉपी साथ लगाई जाएगी। दूसरा, वो शख्स जो कि वफात पा चुका है यानी कि आर्म्स लाइसेंस होल्डर, उसका डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाया जाएगा। तीसरे नंबर पे मुतल्लिका कोर्ट से जो जानशीनी सर्टिफिकेट जारी हुआ है, अगर नहीं हुआ तो वो आप मुतल्लिका कोर्ट से जानशीनी सर्टिफिकेट जारी करवाएंगे। वो जो जानशीनी सर्टिफिकेट होगा वो साथ लगेगा। इसके अलावा दूसरे तमाम जो लीगल हेयर्स होंगे उनकी तरफ से एक बयान हल्फी लगेगा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर ये लाइसेंस इसके हक में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसका मकसद ये होता है कि कल को वो ये एतराज़ ना करें कि हम भी इसके वर्सा थे और इसने अपने हक में ट्रांसफ़र करवा लिया है। ज़ाहिर लाइसेंस तो एक ही होता है, इसकी तकसीम तो हो नहीं सकती। ये कोई एक शख्स ही अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकता है, ना कि सब। लिहाजा तमाम जो होंगे वर्सा वो किसी एक के हक में बयान हल्फी जमा करवा देंगे जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर या इससे ज़्यादा के ऊपर पर तहरीर किया जाएगा और जिसमें वो तस्लीम करेंगे कि हमें कोई एतराज़ ना है। पांचवें नंबर पे जो ऐसा एप्लीकेंट है जो कि अपने नाम लाइसेंस ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगाएगा। इसके अलावा ऐसा शख्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी भी साथ लगाएगा। और इसके अलावा 7वें नंबर पर ऐसा शख्स फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जानिब से जारी किया जाए उसको असल हालत में साथ लगाएगा। यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट को आपने असल हालत में साथ लगाना है, इसकी फोटो कॉपी नहीं लगानी। और 8वें नंबर पे हर वो डॉक्यूमेंट जो कि सूबाई हुकूमत
वक्तन फ़वक्तन बजरिया नोटिफिकेशन जारी करे कि ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट भी साथ लगाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी जो दरख्वास्त है वो लाइसेंस होल्डर की वफात के बाद कितने अरसे के अंदर दी जा सकती है, वो कितने अरसे के बाद देने पर उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो कानून के मुताबिक लाइसेंस होल्डर जब वफात पाता है तो उसकी वफात के बाद से लेकर 1 साल के अंदर तक ऐसी दरख्वास्त दी जा सकती है। अगर 1 साल के बाद ऐसी दरख्वास्त दी जाएगी तो इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा और इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, बात सूरतों में ऐसा हो सकता है कि 5 साल के अंदर भी दरख्वास्त को मंजूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये साबित करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से हम ये लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं करवा सके। अब हम बात कर लेते हैं जो कि अक्सर लोग सवाल भी करते हैं और अक्सर व्यूअर्स ने मुझसे सवाल भी किया कि लाइसेंस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये उन्हीं के लिए टॉपिक है कि लाइसेंस को कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि ऐसा शख्स सिर्फ अपने वारसान में से किसी एक को लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरे नंबर पे ये साबित करना पड़ेगा कि जो ऐसा लाइसेंस होल्डर है वो इतनी ज़्यादा एज का हो चुका है या उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं कि वो अपने आर्म्स लाइसेंस का इस्तेमाल कर सके। यानी कि आर्म्स जो लाइसेंस है वो उसके किसी इस्तेमाल का नहीं रहा, क्योंकि वो इतना बुरा हो चुका है या इतनी उसकी सेहत ख़राब हो चुकी है कि अब वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा ऐसा शख्स अपने वारसान में से किसी एक वारिस के नाम लाइसेंस ट्रांसफ़र करवा सकता है, लेकिन इसके लिए उसकी पर्सनल अपीयरेंस होना ज़रूरी है। ऐसी पर्सनल अपीयरेंस ऐसे शख्स की मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने होगी। अगर ऐसा ट्रांसफ़र मेडिकल बुनियाद पर किया जाना मकसूद हो तो ऐसी सूरत में अगर डिप्टी कमिश्नर साहब मुनासिब समझें तो वो ऐसे अपीयरेंस से ऐसे शख्स को मुस्तस्ना करार दे सकते हैं। यानी कि वो कह सकते हैं कि ठीक है, लाइसेंस होल्डर की पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत ना है, उसके बगैर ही आप दरख्वास्त दे दें। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी जब दरख्वास्त दी जाएगी तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लफ किए जाएंगे। जब भी ऐसी दरख्वास्त दी जाएगी तो वो मुजवज़ा फॉर्म नंबर 1 पर, जो कि एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, उसके ऊपर तहरीर कर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहब को दी जाएगी। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे उनमें पहले नंबर पे आ जाता है कॉपी ऑफ लाइसेंस, यानी कि असला लाइसेंस की जो कॉपी होगी वो साथ लगानी पड़ेगी। वो ऐसा शख्स या ऐसा वारिस जो कि अपने नाम लाइसेंस को ट्रांसफ़र करवाना चाहता है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगेगी। इसके अलावा ऐसे शख्स के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी भी साथ लगेगी। चौथे नंबर पे एक फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जारी करेगा, वो असल हालत में इस दरख्वास्त के साथ लगेगा। ये जो 4 डॉक्यूमेंट हैं ये एप्लीकेशन के साथ लगेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई दीगर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जो कि हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए हुक्म दिया हो कि इसका लगना भी ज़रूरी है, लेकिन आम हालात में ये 4 डॉक्यूमेंट्स ही साथ लगते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में डिप्टी कमिश्नर साहब जो ऐसी दरख्वास्त होगी इसको अगर वो मुनासिब समझेंगे तो अप्रूव कर देंगे। अगर वो मुनासिब नहीं समझेंगे, अगर वो देखेंगे कि जिस शख्स के हक में ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है वो शख्स इस काबिल नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ इस काबिल नहीं है या कोई और दीगर वजूहात हो सकती हैं, तो वो ऐसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्टी कमिश्नर साहब ऐसी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं तो ऐसी सूरत में हाल में वो अप्रूव करने के बाद ऐसी एप्लीकेशन को NRC यानी कि नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब नादरा रजिस्ट्रेशन जो सेंटर है वो इस पर फर्दर प्रोसेस करेगा। वो उस पर फर्दर प्रोसेस में क्या करेगा? पहले नंबर पे वो देखेगा कि ऐसा जो एप्लीकेंट है वो
एलिजिबल है। वो इसकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए मुख्तलिफ वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू कर सकते हैं, इसकी मेडिकल रिपोर्ट दोबारा करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो देखेंगे कि क्या इसका करैक्टर अच्छा है। इसके लिए वो मुख्तलिफ कानून साज इदारों से, मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से, उसके अलावा इसके जनरल कंडक्ट और क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी चेक करवाएंगे। और जब ये मुतमईन हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के नाम जो आर्म्स लाइसेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशनल आर्म्स लाइसेंस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल आर्म्स लाइसेंस वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ इदारे या मुख्तलिफ कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट हों या नीम सरकारी हों, जब वो लाइसेंस हासिल करती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कंपनीज होगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होगी, या ऐसा कि मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज हो सकती हैं, जब वो ऐसा आर्म्स लाइसेंस हासिल करती हैं तो क्या ऐसे आर्म्स लाइसेंस को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, इंस्टीट्यूशनल आर्म्स लाइसेंस को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल आर्म्स लाइसेंस एक मखसूस इंस्टीट्यूशन के नाम जारी किया जाता है और जब तक उस इंस्टीट्यूशन की हैसियत रहती है, जब तक वो एग्जिस्ट करता है, उस वक्त तक वो उसके नाम रहता है। और जो ही ऐसा इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाता है, किसी वजह से वो इदारा नहीं रहता, तो ऐसी सूरत में ऐसा लाइसेंस भी मनसूख हो जाता है। बल्कि कानून के तहत ऐसे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि अगर किसी वजह से ऐसा इंस्टीट्यूशन ख़त्म होता है तो वो अपने लाइसेंस को बाकायदा तरीक़ेकार के मुताबिक वापस लौटा दे। व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।